हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं हिस्ट्री के मिसलिनियस ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित रहेंगे। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम के लेवल के होने वाले हैं। बस आप लोगों को ये वीडियो पूरा कंप्लीट जरूर देखना है। तो शुरुआत कर लेंगे दोस्तों आज के हमारे पहले और बेहद ही शानदार क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा है जो कि गलत है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा रस कौमुदी सोमदेव के द्वारा नहीं लिखी गई है, बल्कि ये लिखी गई है श्रीकंठ के द्वारा। श्रीकंठ के द्वारा लिखी गई है रस कौमुदी, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर रहने वाला है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों कि चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर है महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया गंधार शैली का सूत्रपात। यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। एलोरा मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था। एलोरा के मंदिरों का निर्माण। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राष्ट्रकूट के द्वारा करवाया गया था एलोरा मंदिरों का निर्माण, ठीक है ना। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है मेरे प्यारे साथियों। इसके अलावा यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का भी आंसर करते हुए जाना है, ठीक है ना। चलिए तो चौथा क्वेश्चन कर लेंगे। अधिकांश चोल कालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं। बिल्कुल दोस्तों, स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को हम। सही उत्तर है भगवान शिव। दोस्तों, भगवान शिव को समर्पित हैं अधिकांश चोल कालीन मंदिर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि एलोरा में गुफाओं और शैलकृत मंदिर किससे संबंधित हैं। एलोरा में तो मेरे प्यारे साथियों हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है एलोरा में गुफाओं और शैलकृत मंदिर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महाबलीपुरम में स्थित सप्त पेगोड़ा किस वंश के द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं। राइट आंसर है पल्लव वंश, यानी कि ए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर है भुवनेश्वर, उड़ीसा में है दोस्तों लिंगराज का मंदिर। नेक्स्ट है कि पंचायतन शैली क्या है। बिल्कुल दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो मंदिर निर्माण शैली है दोस्तों पंचायतन शैली। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। सही उत्तर रहेगा चालुक्यों के द्वारा करवाया गया था विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। सही आंसर है शैव धर्म के लिए बनाई गई दोस्तों एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शैव धर्म इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही उत्तर रहेगा मध्य प्रदेश। दोस्तों एमपी में है सांची का स्तूप। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, ठीक है ना। चलिए तो आगे है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित शिलालेख है। आपको बताना है वे कौन सा शिलालेख है जो कि पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तो वह है ऐहोल शिलालेख।
क्या है दोस्तों, तो ऐहोल शिलालेख संबंधित है पुलकेशिन द्वितीय से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो अब देखिए दोस्तों, एलिफेंटा की क्या है, गुफा है। श्रवण बेलगोला में दोस्तों क्या है, मूर्ति है। खजुराहो में क्या है दोस्तों, मंदिर है। और सांची में क्या है, स्तूप है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। सही उत्तर रहेगा उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा में है भगवान जगन्नाथ का मंदिर। नेक्स्ट है कि अंगकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहां पर स्थित है। तो सही उत्तर है दोस्तों इस क्वेश्चन का कंबोडिया। दोस्तों कंबोडिया में है अंगकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। सही उत्तर है नरसिंह देव बर्मन। दोस्तों नरसिंह देव बर्मन के द्वारा बनवाया गया था कोणार्क का सूर्य मंदिर। हमारा अगला क्वेश्चन, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी नामक 4 मठों की स्थापना का श्रेय किसको प्राप्त है। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी दोस्तों ये 4 मठों की स्थापना का श्रेय प्राप्त है शंकराचार्य को। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा शंकराचार्य यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे है संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणकर्ता कौन थे। बिल्कुल दोस्तों स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को हम। सही उत्तर है पाणिनि। दोस्तों पाणिनि थे संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणकर्ता। तेली रंग सबसे पहले भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए पश्चिमी में 5वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य प्रयोग किया गया था। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा अफगानिस्तान यानी कि बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है कि प्रथम भारतीय खगोल वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के समय की गणना की थी। बिल्कुल दोस्तों स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो मेरे प्यारे साथियों भास्कराचार्य यानी कि दोस्तों भास्कराचार्य ने मतलब वे पहले भारतीय खगोल वैज्ञानिक थे दोस्तों जिन्होंने पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के समय की गणना की थी। यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा भास्कराचार्य। नेक्स्ट है कि खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था। सही उत्तर है चंदेल। दोस्तों चंदेल के द्वारा बनवाया गया था खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से वे कौन सा है जो कि विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो अब देखिए दोस्तों खजुराहो के मंदिर दोस्तों ये विश्व धरोहर स्थल है। भीमबेटका की गुफा दोस्तों ये भी धरोहर स्थल है। सांची के स्तूप दोस्तों ये भी विश्व धरोहर स्थल है। लेकिन मांडू का महल दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है। मांडू का महल दोस्तों ये कोई भी विश्व धरोहर स्थल नहीं है। देखिए खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका की गुफा भी मध्य प्रदेश में है, सांची का स्तूप भी और मांडू का महल भी ये सभी मध्य प्रदेश में है। लेकिन दोस्तों मांडू का महल है ना कोई भी विश्व धरोहर स्थल नहीं है। यानी कि राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर डी। आबू का जैन मंदिर किसने बना है मतलब किससे बना है आबू का जैन मंदिर। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट या फिर संगमरमर से। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है संगमरमर। तो मेरे प्यारे साथियों आबू का जैन मंदिर बना है संगमरमर से। 25 है निम्नलिखित में से किसे काला यानी कि श्याम। दोस्तों काले को कहा जाता है श्याम पेगोड़ा के नाम से जाना जाता है। किसे काला पेगोड़ा के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर है कोणार्क का सूर्य मंदिर दोस्तों जाना जाता है काला पेगोड़ा के नाम से यानी कि श्याम पेगोड़ा के नाम से। इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान हैं मतलब कि कहाँ पर है बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत की गुफाएं।
सही उत्तर है एलोरा। दोस्तों एलोरा में है बौद्ध, हिंदू और जैन शिल्पगत गुफाएं। 27 है कि उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नांकित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों वे मंदिर है लिंगराज मंदिर। दोस्तों लिंगराज मंदिर है जो कि उड़ीसा में नष्ट होने से बचा सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 28 है कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही उत्तर है नागर शैली। दोस्तों नागर शैली में निर्मित हैं भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? सही उत्तर है पल्लव। दोस्तों पल्लव थे उत्तरदायी मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए। आगे है कि 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे, यानी कौन थे 10 कुमार चरितम के रचनाकार? सही उत्तर रहेगा दंडी। दोस्तों दंडी है 10 कुमार चरितम के रचनाकार। आगे है कि 12 मिहिर की पंच सिद्धांतिका किस पर आधारित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये तो सभी को पता है कि 12 मिहिर की रचना है पंच सिद्धांतिका, लेकिन ये बताना है कि ये किस पर आधारित है। तो मेरे प्यारे साथियों ये आधारित है यूनानी ज्योति विद्या पर, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी कि 12 मिहिर की पंच सिद्धांतिका दोस्तों ये आधारित है यूनानी ज्योति विद्या पर, ठीक है ना। आगे है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो अब देखिए दोस्तों भारवी की रचना है किराता जूर्नियम, हर्ष की रचना है नागानंद, दोस्तों कालिदास की रचना है मालवी काग्निमित्रम और राजशेखर की दोस्तों रचना है कर्पूर मंजरी। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है। आगे है कि दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध जैन केंद्र श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर होता है हासन। दोस्तों हासन में है श्रवणबेलगोला। 11वीं शती के गुजराती कवि सोरडल ने किस शासक को उत्तरपथ स्वामी की उपाधि दी थी? सही उत्तर होता है धर्मपाल को दी थी दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही उत्तर रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट पैदा हुआ था अपने पिता के अभियानों के क्रम में, ठीक है ना। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से किसने निशंक शंकर की उपाधि धारण की थी? तो राइट आंसर है बल्लाल सेन। दोस्तों बल्लाल सेन ने की थी निशंक शंकर की उपाधि धारण। आगे है सोनगिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं किसके सन्निकट स्थित है? सही उत्तर होता है दतिया। दोस्तों दतिया के निकट स्थित हैं सोनगिरी जहां पर 108 जैन मंदिर बने हुए हैं। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है? वे भिक्षु थे। तो मेरे प्यारे साथियों वे भिक्षु थे नागसेन। आगे है प्राचीन भारत का वे ग्रंथ है जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि वे ग्रंथ कौन सा है। तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा पंचतंत्र। तो मेरे प्यारे साथियों पंचतंत्र का 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे कि कश्मीर के निम्नलिखित शासकों में कौन अपने प्रशासकीय सुधारों के लिए प्रसिद्ध है? प्रशासकीय सुधारों के लिए प्रसिद्ध दोस्तों कौन है? सही उत्तर है अवंती बर्मन। दोस्तों अवंती बर्मन प्रसिद्ध है अपने प्रशासकीय सुधारों के लिए। 41 है कि कल्हड़ की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम राजा कौन है?
राइट आंसर है जय सिंह। दोस्तों जय सिंह है कल्हड़ की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम राजा। 42 मत्स्यविलास प्रश्नम के लेखक कौन हैं? सही उत्तर दोस्तों इस क्वेश्चन का हो जाएगा महेंद्र बर्मन। दोस्तों महेंद्र बर्मन है मत्स्यविलास प्रश्न के लेखक। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो अब देखिए दोस्तों, विशाख दत्त का संबंध है नाटक से, बारह मिहिर का संबंध है खगोल विज्ञान से, चरक का संबंध है चिकित्सा से और गुप्त का संबंध है गणित से। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है। आगे है कि आल्हा उदल संबंधित है। तो राइट आंसर है महोबा से। दोस्तों महोबा से संबंधित थे आल्हा उदल। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ दी गई ये पुस्तक और यहाँ पर उनके लेखक। तो अब देखिए दोस्तों, सुंदरानंद के लेखक हैं अश्व घोष, परिदर्शिका के लेखक हैं हर्षवर्धन, बृहत संहिता के लेखक हैं बारह मिहिर और कर्पूर मंजरी के लेखक हैं राजशेखर। दोस्तों ये सभी आपको ध्यान रखना है। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त और भाई बहन में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, इसके अलावा यदि आज आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि सुबह डेली 9 बजे आपको ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।